कुछ गाया बजाया चले गए, कुछ गाया बजाया चले गए, बहुत शोर मचाया चले गए। क्या लेने देने तुम आए थे, क्या लेने देने तुम आए थे, क्या कुछ कमाया चले गए। बिन बुलाए आए थे यहाँ, बिन बुलाए तुम आए थे यहाँ, कुछ भी न बताया चले गए। बिन बुलाए तुम आए थे यहाँ, कुछ भी न बताया चले गए। बस खुद का मन बहलाने को, बस खुद का मन बहलाने को हमको समझाया चले गए। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, घर बार बसाया चले गए। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, घर बार बसाया चले गए। हाय सुख की आशा में तुमने, हाय सुख की आशा में तुमने बहुत दुख उठाया चले गए। बड़ी विचित्र सी जिंदगी है इंसान की कि हर एक को कमाना पड़ता है। दाल रोटी छप्पड़ कपड़े, रोटी कपड़ा और मकान जिसको कहते हैं। और जब ये ज़रूरत पूरी हो जाती है तो और भी हजार ज़रूरतें उठती रहती हैं। जितनी ज़्यादा ज़रूरतें शरीर की पूरी होती है, उतनी ही भोग विलास की ज़रूरतें पूरी होने के लिए मांग उठती रहती है हमारे भीतर। तो पहले तो शारीरिक ज़रूरत है, जिस्मानी ज़रूरत है कि भोजन चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत होती है सभी प्राणियों की, इंसान की ही नहीं, छोटी चींटी से लेके हाथी तक, परिंदे हो, मछलियाँ हो, सागर में कितनी बड़ी बस्ती है, सबकी ज़रूरत है। शारीरिक ज़रूरत तो ये अस्तित्व ऐसा है, ये कायनात ऐसी है कि यहाँ शारीरिक रूप से सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है अगर इंसान काला बाजारी ना करे, इकट्ठा ना करे, ब्लैक मार्केट ना करे। तो इस ज़मीन से इतना भोजन पैदा होता है, समंदर से पैदा होता है, न मालूम कहाँ कहाँ से, कि आराम से हर एक को भोजन मिल सकता है, कोई भी भूखा ना मरे। लेकिन सरकारें हैं, बिजनेसमैन हैं, वो मार्केट को देख के अपना खोलते हैं गोडाउन, इकट्ठा करके रख लेते हैं, जब भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे। तो इंसान ने अस्तित्व को इतने हिस्सों में बांट दिया है कि जब ज़रूरत नहीं होती तब भी इकट्ठा करता है और सोचता है कि जब भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे। कभी कभी उस भाव बढ़ने की जो जो टाइम आता है तब तक वो चीज़ें भी ख़राब हो जाती है, आउट ऑफ डेट हो जाती है, सड़ जाती है। तो गोडाउन में आप दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के गोडाउन देखेंगे तो वहाँ लाखों टन अनाज भी और भी सब चीज़ें ख़राब हो जाती है और समंदर में फेंक दी जाती है। और वो इसलिए बाज़ार में नहीं लाते हैं ताकि चीज़ों के दाम न घट जाएं। वो एक स्टैंडर्ड प्राइस रखना चाहते हैं हर एक चीज़ की। तो हमारे कारण ही हम दुखी हैं। उन्हीं के लिए मैंने बताया था कि कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, घर बार बसाया। एक क्या, लोगों के 4-4 6-6 10-10 घर होते हैं। यहाँ तो मैंने ऐसी लोगों को देखा है जिनकी कंपनियां हैं घरों की, बिल्डर हैं जो, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, जीवन खप जाता है। तो कौड़ी कौड़ी शुरू में जब वो गरीबी से उठते हैं तो एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, जब बहुत पैसा आ जाता है तो फिर और इकट्ठा करते हैं, और जब सब बस जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो चुपचाप चले जाते हैं बिना खबर दिए ही। हाय सुख की आशा में तुमने, हाय सुख की आशा में तुमने दुख बहुत उठाया चले गए। ऐसा नहीं तो खुद भी दुख उठाया। कुछ लोग होते हैं उनके कारण दूसरों को भी बहुत दुख भोगना पड़ता है। वो खुद तो सुखी नहीं होते लेकिन दूसरों को भी सुख चैन से नहीं रहने देते हैं। खुद भी न जिए
खुद भी न जिए जीने न दिया। ये देखिए जी, खुद भी न जिए जीने न दिया, क्यों सबको सताया चले गए। ऐसे लोग होते हैं जो सुख बांटते हैं, आनंद बांटते हैं, शांति की बातें करते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाई, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ खामियां कहीं ना कहीं, जीवन भर उनका लड़ाई झगड़े में ही, युद्ध में ही एक तरह का। अगर पारिवारिक नहीं होता है तो सामाजिक, सामाजिक नहीं होता है तो देशों में लड़ाते हैं। तो ना उन क्या क्या ऐसा है कि उनका जीवन लड़ाई झगड़े में जाता है। तो उनके लिए खुद भी न जिए जीने न दिया, क्यों सबको सताया चले गए। बहुत कमाया पर कहाँ छुपाया। अब ये भी एक समस्या है इंसान के अंदर कि बहुत इकट्ठा कर लेता है, और कई लोग तो इतना कमाते हैं और इतना छुपा के रखते हैं। बहुत कमाया पर कहाँ छुपाया, धन काम ना आया चले गए। जो छुपा के रखा था वो खुद के भी काम नहीं आता है, दूसरों की तो छोड़ो, अपने काम में भी नहीं आता। वो यहीं रह जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। बरसों हजार निकल जाते हैं, तब कभी खुदाई होती है, कुछ होता है तो पता चलता है, या कभी तो कचरे में ही चला जाता है। ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है। लूटा उसे जो दिल को भाया, लूटा उसे जो दिल को भाया, पर प्यार न पाया चले गए। ये बड़ी मुश्किल है। धन के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। कोई प्यार पाने के लिए सब कुछ छोड़ देता है, कोई धन पाने के लिए प्यार भी छोड़ देता है। और प्यार भी हमारे समाज में, उसमें भी लेन देन है। शादियां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो कौन कितना खर्च करता है, कौन कितना दहेज देता है। ये बड़ी विकृति छाई है। करोड़ों लोग हैं जो दुनिया में, भारत में भी, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है जो अपने बच्चों की ठीक से शादी कर सके। और कुछ लोग जानबूझकर व्यर्थ का खर्चा नहीं करना चाहते, जिनमें थोड़ी समझ आती है। और बहुत से लोग हैं जो दिखावा करते हैं, इतनी हस्ती नहीं होती है, फिर भी उधार लेके, कर्ज लेके, ना मालूम क्या क्या करके सारे मोहल्ले को, सारे रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं, तो बड़ी बर्बादी होती है। तो उन सबके काम की बात है। लूटा उसे जो दिल को भाया, जो भी पसंद आया उसी को लूट लिया। लोग आपस में ही भाई भाई को धोखा दे जाते हैं, भाई बहन को, बहनें भाई को, ऐसा भी होता है। मैंने सब तरह के रिश्ते नातों में बड़ी अनुभव से भी गुजरा हूँ, देखा भी है, लोगों से मिला हूँ। बाप भाई को, बाप अपने बेटे को धोखा दे जाता है, बेटा बाप को धोखा जाता है, बेटा माँ को धोखा दे जाता है। रिश्ते ऐसे शायद ही कोई हो जहाँ धोखाधड़ी नहीं चलती हो। इसी से तंग आ जाता है आदमी, तो फिर एकदम से अपना एकांत में बैठ जाता है कि भाई संसार में रहना और सबसे बनाए रखना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए जेब खाली ही रखो, अपनी ज़रूरत का सामान अपने पास रखो। तो कई लोग रिश्तों से, संबंधों से तंग आके संन्यास ले लेते हैं। भारत में तो ऐसा ना, त्याग की परंपरा है कि परिवारों से इतना आदमी तंग आ जाता है, ओछापन देखता है लोगों की, छीना झपटी, ईर्ष्या, तो सोचता है चलो इसको सब छोड़ो। खैर, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो लूटा उसे जो दिल को भाया, पर प्यार न पाया चले गए। भीड़ भाड़ में खोए रहे तुम। और कुछ हैं जो शोहरत, दौलत भी मिल जाती, शोहरत भी मिल जाती, इतनी भीड़ बनी रहती है कि उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। और आदत हो जाती है, फिर लोगों के बीच में रहने की ऐसी बुरी आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि वो अकेले रहने में डर लगता है उनको। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और मिला भी हूँ कि वो अकेले थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। टीवी खोल लेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, या कहीं जाएंगे करेंगे, या किसी को बुलाएंगे, अपने अकेलेपन से डर लगता है। तो उनके बारे में है ये, भीड़ भाड़ में खोए रहे तुम, खुद को नहीं पाया चले गए। जो सबसे करीब था, अपना होना, अपना बीइंगनेस, जिसका कहें कि आत्मा कहो या अंदर की बात है, कि स्वयं से मुलाकात नहीं हुई, खुद से पहचान नहीं हुई, खुद शनासी, अपनी पहचान नहीं होती आदमी को। अपनी पहचान हो कैसे? हमारा जब तक मन चलता रहता है, हमेशा दूसरे के बारे में सोचता रहता है कि भाई
मन एक मिनट को भी शांत नहीं हो सकता। और जब जो भी ख्याल होते हैं वो पर के बारे में होता है। अगर हम सोचते हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, तो भी वो अपना भी दूसरों से संबंधित होना होता है। तो भीड़ भाड़ में खोए रहे तुम, खुद को नहीं पाया चले गए, बस थोड़े दिन कुर्सी पे बैठे। ऐसे नेता भी तुमने देखा होगा, बस थोड़े दिन कुर्सी पे बैठे और झंडा फहराया चले गए। बस वो झंडा फहराने के लिए आते हैं, टिक नहीं पाते हैं या लोग उन्हें टिकने नहीं देते हैं। सच के कांटे में झूठ का आटा, सच के कांटे में झूठ का आटा, कितना लगाया चले गए। मछली पकड़ने के लिए तो बाजार का ढंग सही है कि भाई झूठ तो बोलना ही है, लेकिन सच का आटा उसके ऊपर लगा देते हैं, तो सामने वाले को लगे कि भाई ये तो हमें, मछली को लगता है कि तुम, वो आ जाती है खाने के लिए और फंस जाती है। तो सारे संबंध ज़्यादातर सब ऐसे ही है कि सच के कांटे में झूठ का आटा होता है, कितना लगाया चले गए, सबको फंसाया चले गए। सबका दिल बहलाने को, सबका दिल बहलाने को, खुद को झुटलाया चले गए। दूसरों को खुश करने के लिए हम अपने आप, कई लोग तो अपनी ज़रूरत तक पूरी नहीं करते हैं, बेटे के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, उसके लिए। और माँ बाप बच्चों के लिए, बच्चे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कोई जीता नहीं है। ओशो ने तो हमको सिखाया कि भाई सबसे पहले तुम अपना ख्याल रखो। लेकिन हमारी आदतें हैं, लगता है भाई जिम्मेदारी तो है, जिस घर से आए हैं, परिवार से आए हैं, लेकिन जब से उनके साथ रहना होता है तो पता चलता है वो भी मौका मिले तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और जिनको मौका मिल जाता है तो छोड़ते नहीं। वो बड़े छोटे का बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, माँ को भी लूट लेते हैं, धोखा दे देते हैं। और सबकी बात तो छोड़ो, बाप बेटे को, मैंने सारे संबंध देखे हैं, इसलिए मैं किसी संबंध की निंदा नहीं कर रहा हूँ। अच्छे लोग भी होंगे 100 में 2-4, लेकिन अधिकतर तो सारा लेन देन है कि कम मौका मिलता है, मौका नहीं मिलता तब तक अच्छे बने रहते हैं। लुट गए बाजार में हम तुम। ये दुनिया बाजार है, यहाँ सब लुट जाते हैं। लुट गए बाजार में हम तुम, सब वक्त गंवाया चले गए। हमारे पास और क्या होता है? वक्त होता है जब इस संसार में हमारा आना होता है, जन्म होता है, शरीर लेके शरीर हमें मिलता है, तब से मौत तक जो कुछ भी होता है हमारे पास वक्त की पूंजी होती है। और बाकी तो भाई वक्त देकर, समय देकर हम धन कमा लेते हैं, समय देकर हम चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं सुविधा के लिए, बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ती है, जो वक्त देना पड़ता है वो, उसको आप किसी भी दौलत से, धन से उसको, उसका परिपूरक ढूंढ नहीं सकते। आप किसी के 1 घंटे की कीमत 1 रुपया होती है, किसी के 1 घंटे की कीमत 1 लाख रुपया भी होती है, और किसी के 1 घंटे की कीमत लाखों रुपये भी होती है, और किसी के घंटे की कीमत, 1 घंटे की कीमत कुछ भी नहीं होती। दिन भर ऐसे ही बोलते हैं हम क्या करते हो, मक्खियाँ मारते रहते हो, तो मतलब वक्त गंवा रहे हो। तो इशारा उसी तरफ है कि लुट गए बाजार में हम तुम। ये दुनिया बाजार है, सब वक्त गंवाया। सारा जो वक्त था उसके बदले में हमें क्या मिला वो तो छोड़ो, वो तो जाएगा ही। लेकिन इसेंशियली जो खास मूलभूत बात है कि हमारा सारा वक्त, वो रेत खिसक जाती मुट्ठी से, सारी रेत, जीवन की रेत जो है वो खिसक गई, चली गई। जीवन मिट्टी था, मिट्टी ही रहा। ये देखिए जी, जीवन मिट्टी था, मिट्टी ही रहा, नहीं फूल खिलाया चले गए। इसमें फूल भी खिल सकते थे। अध्यात्म का, असली धर्म का जिसे कहा जाए अनुभव, वो खिलने जैसा होता है। इसी शरीर की मिट्टी में फूल खिलते हैं भावनाओं के, तो उससे भक्ति पैदा होती है, गीत पैदा होते हैं, काव्य पैदा होता है, संगीत पैदा होता है, आर्ट, हर तरह की कलाएं भाव से पैदा होती है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर भाव नहीं है, वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल, मतलब विचारों के जगत में, ख्यालों के जगत में, लेन देन में, हाँ, मन की पहुंच नहीं है, विचारों की पहुंच नहीं है, भाव उससे ज़्यादा कीमती हैं। अगर भाव से परिचित नहीं है व्यक्ति,
तो उसको सौंदर्य नज़र नहीं आता है, काव्य नज़र नहीं आता, संगीत वो शोरगुल समझ सकता है लेकिन संगीत नहीं, कविता नहीं समझ सकता, शायरी नहीं समझ सकता। अखबार पढ़ लेगा, खबरें सुन लेगा, न्यूज़ देख लेगा, वो उसकी समझ में आती है, लेकिन कोई कविता सुनाए तो बोलता है यार ये क्या है। तो उसकी बात हो रही कि जीवन मिट्टी था मिट्टी ही रहा, शरीर तो मिट्टी था और मिट्टी ही रहा, नहीं फूल खिलाया चले गए। इसमें ध्यान के, शांति के, आनंद के, समाधि के फूल खिलते हैं। जब फूल खिलता है तो एक महक आ जाती है जीवन में, एक सुगंध आ जाती है, पारलौकिक, अलौकिक जिसको कहना चाहिए। हमें तो महसूस होती है खुद को कभी कभी, दूसरों को भी उसकी भनक मिल जाती है, जो आसपास आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, दो घड़ी मिल लेते हैं। ऐसा ही होता है सदगुरु के आसपास भी, किसी से मिलते हैं तो हमारे अंदर भी उसकी महक, उसकी खिलावट, जो उसके अंदर जो आंतरिक खिलावट हुई है, बुद्धत्व का कमल खिला है, उसकी खिलावट की थोड़ी सी हमारे अंदर भी सुगबुगाहट होने लगती है कि भाई पता चलता है ये क्या हुआ। जब इश्क हो जाता है ना, प्यार हो जाता है, ऐसे ही कुछ होता है। कहाँ गए सब पता नहीं है, कहाँ गए सब पता नहीं है, कोई वापस नहीं आया चले गए। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। ये बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे कई मित्र हैं जो मेरी उम्र के थे, अब कोई 10 साल पहले चला गया, कोई 15 साल पहले गया, कोई 5 साल पहले गया। तो याद आती है तो सोचता हूँ कि अजीब है जी ये खेल। तो कोई वापस नहीं आया, चले गए, चले गए और चले गए। कहाँ गए सब पता नहीं है, कोई वापस नहीं आया चले गए। खाली दोनों हाथ पसारे, सिकंदर ने समझाया चले गए। हाँ जी, ये चले हैं, कोई वापस नहीं आया चले गए, और सिकंदर ने समझाया चले गए। बाद में लगता है कि हमने अपने आप को ही जीवन में हम धोखा दूसरों को देना चाहते थे, हम खुद छल कपट में फंस गए। तो कुछ गाया बजाया, जिसने गाया बजाया चलो वो तो अच्छा किया, कम से कम अपना दिल बहलाया, खुश हुए। गाने गाने में भले ही हमारा सुर इतना अच्छा नहीं है, गाना तो सीखना पड़ता है ना। किसी को जन्मजात ये खूबी आ जाती है, उसके लिए भी थोड़ा अभ्यास तो करना ही पड़ता है, लेकिन गाना हर कोई चाहता है। तो उनके लिए है कि कुछ गाया बजाया चले गए, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत शोर मचाया, अब वो है कि वो ज़रा भारी पड़ जाता है गाने के नाम पे। जो शोर शराबा होता है ना, वो तो कानों को पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को वही पसंद है। वही है कि तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ चिल्लाना है, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। तो अब वो 60s के 70s के जो गाने थे, जितना माधुर्य था, इतना भाव था उनमें। कल ही मैंने वो 2 दिन पहले ही वो गज़ल सुनाई कि सारे शहर में जिसके कई दीवाने होते थे। रेडियो में जब गाना लगता था तो जहाँ जहाँ भी लोग होते थे आसपास, सबके कान बिल्कुल, और वो फिर जहाँ जाओ उसी चर्चा होती थी। दिन में 5-7 बार तो रेडियो पे सुनने को मिल जाता था, रात देर तक। वो इतना आकर्षण होता था, ऐसी कशिश होती थी उन बोलों में, उनके वचनों में, अर्थपूर्ण होते थे। और संगीत भी इतना होता था कि समझ में आता था कि क्या गा रहे हैं मुकेश जी और रफी साहब और लता ने क्या गाया है, और सुमन कन्या, कल्याणपुर, एक से एक सुपरहिट गाने बरसों तक सुनते थे। अभी भी कभी कभी सुनने को जी चाहता है। चुप गया कोई रे दूर से पुकार के, कितनी करुण है करुणा है इस गीत में, कैसा प्यारा संगीत है। तो कभी ऐसे गीत सुनना आप भी, कि कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई, हाय रे बेरन लाज की मारी, दिल की बात नहीं कह, मन की बात नहीं कह पाई। तो वो शैलेंद्र जी के गीतों में तो, और साहिर जी, ऐसे ऐसे गीतकारों को मैं सुनता हूँ कभी कभी, अभी भी सुन लेता हूँ, लेकिन कम हो गया बहुत। अब तो सन्नाटा ही ज़्यादा प्रिय है। तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, ऐसे प्यारे धुन होती थी, ऐसे गीत होते थे।
अब वो ज़माना ही नहीं रहा, न वो लोग रहे, लेकिन उनकी यादें अभी तक, जब तक हम हैं, हमारे दिल में, हमारे भाव जगत में उनकी यादें सदा बनी रहेगी। तो ये गज़ल तो हमने पूरी कर दी है। कुछ गाया बजाया चले गए, बहुत शोर मचाया चले गए। भाई, शोर शराबे को संगीत मत समझो, संगीत कुछ और बात होती है। खैर, ज़माना आएगा फिर से और लोग सही चीज़ों की तरफ लौटेंगे, लेकिन दुनिया है, परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहता है। अब ये ज़्यादा लंबी बात तो करने का इरादा नहीं था, फिर मैंने सोचा कि रोज़ एक एक कविता, एक एक गज़ल रोज़ मैं आपको सुनाता रहूं। तो इसी के लिए सभी को प्रेम प्रणाम नमस्कार। फिर कल मुलाकात होगी।